धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा कर्म के बंध की चल रही है कि बंध किन कारणों से होता है। तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय में पहला सूत्र है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध हेतवा। बंध के हेतु हैं। तो कल चर्चा आई थी, प्रमाद तक आ गई थे। मिथ्यात्व अविरति हो चुकी थी और प्रमाद में 4 कषाय, 9 कषाय, निद्रा और स्नेह, ये प्रमाद है। इसको क्या कहा है? प्रमाद है। जागृत किसको कहा है? जो आत्मा के ध्यान में लीन है वो जागृत है, और जो आत्मा के ध्यान से बाहर है वो प्रमाद में है। आलस आपने सुना होगा नाम, वो भगवान की दृष्टि में प्रमाद में है। आपकी दृष्टि में आलस वो वाला है जो घर में काम नहीं करते हैं, जी चुराते हैं, काम छोड़ देते हैं, कई बार तो ऐसा काम बिगाड़ देते तुम कहोगे ही नहीं काम करने के लिए। तो आलस में बहुत सारी गलतियां होती हैं, लेकिन जब आलस को और ज़्यादा आगे बढ़ाकर धर्म में देखा जाए तो फिर प्रमाद यहाँ तक हो जाता है कि हंसना भी प्रमाद है, रोना भी प्रमाद है। जागृत अवस्था ध्यान की अवस्था। हंसता हुआ व्यक्ति आत्मा का ध्यान कर सकता है? बोलिए ना, नहीं कर सकता। हास्य 9 कषाय है ना, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 9 रस हैं हिंदी में। हिंदी में इसको 9 रस कहा जाता। आप विडंबना देखिए, भगवान ने जिसे कषाय कहा है, संसार की भाषा में उसे रस कहा है। आप विडंबना देखिए, जब कषाय में रस आने लगे तो छोड़ोगे कैसे? जब तक शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होगा, तब तक छूटेगी भी नहीं। तो हास्य, हंसता हुआ व्यक्ति आत्मा का ध्यान नहीं कर सकता, इसलिए हास्य कषाय है। क्रोध करता हुआ व्यक्ति आत्मा का ध्यान नहीं कर सकता। अभिमान में अकड़ा हुआ व्यक्ति नहीं कर सकता। मायाचारी करने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता, और लोभ करने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता, इसलिए ये भी कषाय है। हास्य, रति, रति यानी प्रेम। हास्य भी कई तरह का होता। एक होता अट्टहास, एक रावण की हंसी है और एक राम की हंसी है। दोनों में अंतर है कि नहीं है? आपने रामायण देखी है ना, और अभी अभी देखी शायद। हाँ, सुना था मैंने कि आजकल टीवी में लॉकडाउन में रामायण आ रही है, जनता की डिमांड पर रामायण शुरू करी गई है। तो उसमें आपने राम को भी देखा होगा हंसते हुए और रावण को भी देखा होगा हंसते हुए। दोनों की हंसी में क्या अंतर है? रावण की हंसी कषाय रूप है, अट्टहास, आ हा हा हा, खींचता जाएगा, कितने उसमें अट्टहास आएंगे, और राम ने धीरे से मुस्कुरा दिया, हो गया काम। तो जो अट्टहास वाली हंसी है ये कषाय में है, और एक मुस्कुराहट है, तो मुस्कुराहट तो भगवान के चेहरे पर भी है। मुस्कुराना कषाय नहीं है, मुस्कुराने के लिए नहीं मना किया। नहीं तो आप कहो माता जी ने कहा है कि हंसने से कषाय होती है और उससे कर्म का बंध होता है, तो इसलिए आज से हम हंसना छोड़ देते हैं। अपनी शक्ल को लटका लिया है और बोलचाल की भाषा में मुंह डाल लिया। यही तो कहते, कहीं कहते मुंह डाल लिया, कहीं कहते मुंह उतर गया। आप हिंदी देखो कितनी अच्छी, मुंह उतर गया। अर्थ निकालो आप मुंह उतरने का। हाँ, बोलते गलत हो और समझते सही हो। अब मुंह उतरने का मतलब है कि मुंह उतर के कहीं और रख गया, कोई सीढ़ी उतर गया मतलब वो नीचे आ गया। तो मुंह उतर गया का क्या मतलब होगा? हमारे यहाँ कहते हैं आरती उतार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आरती। एक अंग्रेज था, वो एक मंदिर के सामने खड़ा हुआ था,
तो उसने जब मंदिर में आरती शुरू हुई तो बड़ी आवाज़ें आनी शुरू हो गई। तो उसने पूछा कि ये क्या हो रहा है? बोले आरती उतार रहे हैं। बोले आरती उतार रहे हैं? बोले हाँ। बोले आरती उतार रहे हैं? इतनी जोर जोर से आवाज़ आती है उतारने में? आरती को उतारने में इतनी जोर जोर से आवाज़ें आती हैं? अरे जब उतारने में इतनी मेहनत लग रही है तो चढ़ाई क्यों थी? हमारे यहाँ की भाषा है, हम बड़ी बढ़िया मीठी भाषा बोलते हैं। कितनी गलत बोलने, समझते सही है? पानी नाली में क्या कहते हैं? पानी बह रहा है, नहीं नाली बह रही है। क्या कहते हो? नाली को कभी बहते देखा है? नहीं देखा है। क्या बहता है उसमें? अच्छा, आप समझते सही हो। नल आ गई, नल को आते जाते देखा है? क्या होता है? नल में पानी आता है। अच्छा, कपड़े छोटे हो गए। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो ये नहीं कहते कि बच्चा बड़ा हो गया। कपड़े 1 इंच भी छोटे हुए क्या, ये बताओ मुझे। कपड़ा इतना सा भी छोटा नहीं हुआ, बच्चा बड़ा हुआ है, और हम कहते क्या हैं? कपड़े छोटे हो गए। यही भाषा है ना? है घी का घड़ा, जरा घी का घड़ा उठा के ला, घी का डिब्बा उठा के ला। अब डिब्बा किसका है? स्टील का। और तुम क्या कह रहे हो? बोलिए ना। घी का डिब्बा कौन सी फैक्ट्री है, कहाँ बनता है घी का डिब्बा? बनता हो तो बताओ। पानी की बाल्टी, जरा पानी की बाल्टी उठा दे। पानी की बाल्टी दुनिया में कहीं देखी है? नहीं। क्या देखा है? लोहे की, स्टील की, प्लास्टिक की बाल्टी होती है, और हम कहते क्या हैं? पानी की बाल्टी। हमारे की भाषा बड़ी अच्छी, बड़ी मीठी भाषा है। हम कुछ भी बोलें समझते सही हैं। बहुत ज्ञानी लोग हैं, बोलने में भी ज्ञानी है, और सुनने में भी ज्ञानी है, और समझने में भी ज्ञानी है। तो बात चल रही है हास्य की, कि हास्य कषाय है। जो व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराने वाले व्यक्ति का मन शांत है। उसे ना क्रोध आ रहा है, ना मान आ रहा है, ना मायाचारी आ रही है, ना एक मुस्कुराहट है केवल उसके चेहरे पर। शांत परिणाम है, और वो ध्यान में बैठना चाहे तो 1 मिनट नहीं लगेगा, बैठ जाएगा, क्योंकि मन उसका शांत है। अभी उसके भाव शांत हैं, उसे ध्यान में जाने में देर नहीं लगेगी। और अट्टहास करता हुआ व्यक्ति, उसके विचार कैसे चल रहे हैं, उसके मन में कितनी उथल पुथल चल रही है, भले वो पाप की ना हो। मात्र एक कोई हंसा रहा है और तुम हंस रहे हो, लेकिन तुम यदि इस तरह से हंस रहे हो तो ध्यान में जाने में बहुत मेहनत लगेगी। यही अंतर है हंसने में और मुस्कुराने में। इसीलिए हास्य को क्या कहा है? कषाय कहा है। रति, रति यानी प्रेम। प्रेम को भी कषाय कह दिया। क्यों कह दिया भाई? और किसी छोटे मोटे ने नहीं कहा है, भगवान महावीर ने कहा है। रति, जिस समय व्यक्ति प्रेम की स्थिति में होता है उस समय वो ध्यान की स्थिति में नहीं जा सकता है। उसका मन कहाँ पर है? जिसके प्रति प्रेम है उसमें है, किसी वस्तु से है या व्यक्ति से है। अब डायमंड का सेट बड़े दिन से इच्छा थी कि मिले पहनने के लिए, बड़े दिन से भावना थी, आपकी नहीं किसी और की। बड़ी इच्छा थी कि डायमंड का सेट पहनने के लिए मिले, और फिर कई वर्षों के बाद डायमंड का सेट आया। अब उससे प्रेम होगा नहीं होगा? अरे बोलिए ना। भगवान, यदि तुम पहन के भगवान के दर्शन करने जाओ, दर्शन में मन लगेगा? नहीं लगेगा। ध्यान कहाँ रहेगा? थोड़ा तो पल्लू वल्लू यहाँ करेंगे, थोड़ी हाथ यहाँ वहाँ करेंगे, कोई देख तो ले कि मैंने डायमंड का सेट भी पहन लिया है। दिमाग कहाँ रहेगा? डायमंड के सेट में। रति, उस रति में मान भी आ जाएगा, है कीमती है, लोभ भी आ जाएगा। उसको दिखाने के लिए मायाचारी भी करनी पड़ेगी। मतलब एक कषाय की पूर्ति के लिए और कषाय उसका साधन बन जाती है। तुम सोचो, एक कषाय एक बार में एक ही हो तो उसकी 7 संगनी साथ साथ रहती है, अकेली काम नहीं करती वो।
तुम ही लोग तो कहते हो कई बार महिलाओं को व्रत करना है, अरे कोई साथ मिल जाए तो मैं भी व्रत कर लूँ, कहती हो कि नहीं कहती हो? हैं? हाँ, इसलिए कि भाई कोई साथ मिल जाए। व्रत करना है तुम्हें, एक टाइम खाना है तुम्हें, उपवास करना है तुम्हें, उसमें भी साथ चाहिए। जैसे तुम अकेले नहीं रहते ना, ऐसे कषाय भी अकेले नहीं रहती है। तो इस तरह से रति अरति, जिस समय द्वेष करते हैं, किसी से ईर्ष्या हो रही है, किसी से द्वेष हो रहा है, किसी से अप्रेम हो रहा है, उस समय मन में विचार कैसे होते हैं? आपका दुश्मन सामने दिख जाए, आपसे बातचीत ना करे, कुछ ना बोले आपसे, केवल आपको नजर आ जाए दुश्मन, बताइए भाव कैसे होंगे उस समय? आत्मा का ध्यान लगेगा? ये और सामने आ गया, इसकी तो शक्ल ही खराब है, ऐसे भाव आएंगे ना, तो उस समय आत्मा का ध्यान होने वाला नहीं है। इसलिए अरति भी कषाय में है। शोक, किसी के यहाँ जब मृत्यु हो जाती है तो फिर शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। और जिसके नजदीक के होते हैं वो शोक में ज्यादा डूब जाते हैं। अब उसको समझाओ बैठा के, देखो कोई बात नहीं है, जितने दिन का संयोग था कोई बात नहीं है, उसे समझ में आएगी? नहीं आएगी समझ में। अच्छा, उसे राजा राणा छत्रपति की विनती सुनाओ, नहीं समझ में आएगी। सुनेगा तो सही, शब्द तो समझे, सुनेगा, अर्थ नहीं समझेगा, भावार्थ नहीं निकालेगा। और जब तक भावार्थ ना निकले, यानी अर्थ भाव में पहुंच जाए, तो वो भावार्थ नहीं कर पाएगा, उसका अर्थ का भावार्थ नहीं कर पाएगा। और जब भावार्थ नहीं कर पाएगा तो सुनने मात्र से उतना काम होने वाला नहीं है। यानी शोक में डूबा हुआ व्यक्ति भी ध्यान नहीं कर सकता है। भयभीत है, हैं? आप जंगल से जा रहे हैं और अचानक शेर सामने आ गया, या फिर एक्सीडेंट हो गया। अब वो एक्सीडेंट का भय कितने दिन तक रहेगा? जिनका हुआ है वो समझ सकते हैं। केदारनाथ में जो घटना घटी थी, लोग महीनों भयभीत रहे, महीनों, दिमाग से भय नहीं निकला उनका। कई बार भयंकर, भले बच जाएं, मगर एक्सीडेंट ऐसा हो जाता है कि भय अंदर में बैठ जाता है। ऐसी भय की स्थिति में यदि कोई चाहे कि ध्यान कर ले, तो वो भी ध्यान नहीं कर सकता है। इसलिए भय को भी कषाय कहा है। आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि ये बात तो शायद पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा तो कभी सुने ही नहीं कि हास्य भी कषाय है। हम तो हंसने के लिए तो हम चैनल लगाते हैं, चैनल चेंज करते हुए हंसने वाला लाफ्टर चैनल आ जाए और उसमें हंसने वाली चीज़ आ जाए, हम कुछ हंस लें। तो हास्य को कषाय, दुख देने वाला कहा है। हास्य को भी क्या कहा है? दुख देने वाला। हास्य और दुख, ये बात संभव है क्या? एक हंसता हुआ व्यक्ति दुखी है क्या? अरे बोलिए ना, हैं? दुख और सुख में क्या अंतर है? जो हंस रहे हैं वो वाले सुख में और दुख में क्या अंतर है? दुख में वजन ज्यादा है और सुख में वजन कम है, बाकी दुख दोनों है। आत्मा को कष्ट शांति दोनों में नहीं है। आत्मा यदि ध्यान में बैठे, बिल्कुल शांत प्रणाम, ये है आत्मा का स्वरूप, ये है आत्मा का स्वरूप। और अब मान लो कोई हंस रहा है तो उसमें मन बाहर गया। जब ध्यान में बैठे थे तो मन स्वयं में था, बिल्कुल जैसे एक सरोवर होता है, बिल्कुल शांत होता है, आसपास के जितने पेड़ पौधे होते हैं सब उसमें नजर आते हैं। अब सरोवर में आप चाहे हीरा डालो तो भी लहर उठ जाएगी, और आप चाहे कंकड़ डालो तो भी लहर उठ जाएगी। बोलिए लहर उठेगी कि नहीं उठेगी? हैं? बड़ा पत्थर डालोगे बड़ी लहर उठेगी, छोटा डालोगे छोटी उठेगी। तो हास्य भी कषाय है। हास्य छोटी कषाय मान लो, कम कषाय मान लो, मतलब मात्रा कम मान लो दुख की उसमें, लेकिन है कषाय।
लहर तो आत्मा में उठ गई है, मन चंचल हो गया है, मन बाहर चला गया है। जितनी शांति, जितना सच्चा सुख ध्यान में मिल रहा था, उतना हंसने में नहीं मिल रहा है। मतलब चिंतन का विषय दे रही हूं आपको ये। आप इन सब बातों पे विचार करना, आपस में चर्चा करना कि ये क्या है, कैसे और अंदर घुस के कैसे हम धर्म को समझें। जब तक समझोगे नहीं तब तक बचोगे नहीं। अनादिकाल के संस्कार है, ऐसे नहीं छूट जाएंगे। तो भय भी कषाय है ना। जुगुप्सा, जुगुप्सा यानी ग्लानि, घृणा करते हो कि नहीं करते हो? अभी जरा सी कहीं से स्मेल आ जाए, बदबू आ जाए, मुंह बन जाएगा। मुंह ना बनाओ, नाक बंद कर लो, मुंह मत बनाओ। जहां मुंह बनाया वहां कर्म बंद। आपको सहन नहीं हो रही, आपने नाक बंद कर ली, कोई बात नहीं है, कर्म बंध नहीं होगा। है गंद के सामने देखी, कर्म बंध। चेहरे पे शांति, मन में कषाय नहीं, और नाक बंद कर ली, आपका काम हो गया। कषाय से भी बच गए और काम भी हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? घृणा, कभी व्यक्ति से घृणा करते हैं, कभी रोगी से घृणा करते हैं, कभी किसी और भी कई तरह की गंदगी होती है उनसे घृणा करते हैं। ये भी कषाय है। स्त्री वेद, मन दूसरे में रम रहा है। पुरुष वेद, मन दूसरे में रम रहा है। नपुंसक वेद, मन दूसरे में रम रहा है। इसलिए ये तीनों भी कषाय हैं। निद्रा और स्नेह, देखो इसमें इतना करने के बाद में अभी कषायों ने पीछा नहीं छोड़ा, अभी प्रमाद ने पीछा नहीं छोड़ा। निद्रा, सो रहे हैं, प्रमाद है। क्या कहा है? सोती हुई स्थिति को क्या कहा है? प्रमाद कहा है। कर्म बंध हो रहा है, बंध का कारण है बंध हेतवा। बंध हेतवा, बंध में कारण है। कौन से कर्म का तीव्र बंध होता है? दर्शनावर्णी कर्म का तीव्र बंध होता है। और बाकी जो दर्शनावर्णी का द्रव्य आता है वो सभी कर्मों को थोड़ा थोड़ा जरूर मिलता है, बंटवारा पूरा होता है। यदि किसी ने किसी के ज्ञान में बाधा डाली तो कौन से कर्म का बंध होगा? ज्ञानावर्णी। ज्ञानावर्णी पर स्थिति अनुभाग ज्यादा पड़ेगा, लेकिन बाकी जो 7 कर्म हैं थोड़ा थोड़ा हिस्सा उनको भी मिलेगा। मिल बांट के रहते हैं कर्म भी। बिना, अब मान लो किसी ने किसी के ज्ञान में बाधा डाली तो अकेले ज्ञानावर्णी कर्म का उदय में नहीं डाली है, उसमें मोह भी काम कर रहा है, उसमें ईर्ष्या भी काम कर रही है, उसमें द्वेष भी काम कर रहा है, उसमें विषय इच्छा भी काम कर रही है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए एक कर्म के साथ वो हिस्सा थोड़ा थोड़ा अन्य कर्मों को भी मिलता है। तो इस तरह निद्रा, सोता हुआ व्यक्ति ध्यान कर सकता है क्या आत्मा का? नहीं कर सकता है। इसीलिए निद्रा को भी प्रमाद कह दिया। और जब दीक्षा लेते हैं मुनिराज तो विजय प्राप्त करने के लिए कहा है आसन विजयी। एक आसन में ज्यादा देर बैठने का प्रयास करो ताकि जब ध्यान करना पड़े तो आसन तुम्हें बाधा ना डाले। आसन विजयी। निद्रा विजयी, तुम्हारा मन ध्यान करने का कर रहा है और नींद आ रही है तो निद्रा विजयी कैसे होते हैं उसको जीतने का प्रयास करो, निद्रा विजयी। इंद्रिय विजयी, कहीं इंद्रियां ना भटका दें तुम्हें, इसलिए अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो फिर ध्यान करो। कषाय विजयी, तुम्हारा तो मन ध्यान करने का हो रहा है और सामने वाले ने आके कुछ कहा, तुम विचलित हो गए और सामने वाले के कहने में बस लेन देन शुरू हो गई। उसने 1 कहा, तुमने 2 कहा, तुमने 4 कहा, उसने 8 कहा है। कषाय उबल के आ गई, ध्यान करने का समय था, कषायों में चला गया। इसलिए कोई क्या कह रहा है कहने दो, तुम अपने ध्यान की स्थिति में अंदर जाओ और आराम से बैठ जाओ। कषाय विजयी मतलब इतनी विजय प्राप्त करते हैं इतनी चीजों पर, तब कहीं जाकर के इन कर्मों से रुका जाता है, इन कर्मों को रोका जाता है, इन कर्मों के आने का द्वार बंद किया जाता है। और यहाँ 24 घंटे आपने कभी अपने मन का हिसाब किताब लगाया कि कहाँ रहता है?
किस समय कहाँ रहता है। ये जैसे मैंने अभी बताया आपको कि 4 कषाय और 9 कषाय, निद्रा और स्नेह, मन इनके अंदर ही घूमता रहता है या इससे बाहर आके आत्मा में भी आता है कभी? अरे बोलिए ना। इन्हीं कषायों में घूमता रहता है। हास्य से निकले तो शोक में पहुंच गए, शोक से निकले तो रति में पहुंच गए, रति से निकले तो अरति में पहुंच गए, अरति से निकले तो भय में पहुंच गए, भय से निकले तो ग्लानि में पहुंच गए, ग्लानि से निकले तो क्रोध में पहुंच गए, क्रोध से निकले तो मान में पहुंच गए, मान से निकले तो माया में पहुंच गए, और लोभ में तो पड़े ही हुए हैं। अब कर्म बंध ना हो तो क्या हो? फिर भगवान से कहते, हे भगवान, हमने ऐसा कोई काम तो किया ही नहीं है, हमारे ऊपर इतने संकट आ रहे हैं, हम तो आपकी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। अब तुम्हें पता है कि तुम भगवान की पूजा भी करते हो तो कैसे करते हो? मन लगा के करते हो या बिना मन के करते हो? ये खुद को पता है, दूसरे को नहीं पता है। या तो तुम जानते हो या केवल ज्ञानी जानते। हे भगवान, हम तो आपकी इतनी माला फेरते हैं। अब बताओ, माला फेरने में तुम भगवान को याद करने बैठे थे, और माला फेरने में तुम्हें भगवान कितनी बार याद आए? नमोकार मंत्र की माला फेरी, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोय सव्यसाउणम। 5 पद, 35 अक्षर, 58 मात्राएं, 1.5 मिनट में माला पूरी हो गई। कितना बड़ा है? 5 पद, 35 अक्षर, 58 मात्राएं, और एक माला यूं पूरी हो गई, यूं पता ही नहीं चला कब अरिहंताड़म चले गए, सिद्धाड़म चले गए, सारे स्टेशन राजधानी के समान एक साथ में चले गई, और माला, अरे माला पूरी हो गई क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। फेरने का नियम था, पूरा कर लिया। भगवान को याद करने बैठते, भगवान को याद नहीं करते हो। घर वालों को याद करने के लिए कभी आपने माला लेके बैठे अपने बेटे के लिए कि अपने बेटे को याद कर लूं, याद नहीं आ रही उसकी, चल थोड़ा सा याद कर लूं, अब बेटे का नाम ले लेके उसकी मोती सरकार है, ऐसा हुआ? नहीं हुआ। याद आती रहती है। अरे बोलिए ना, आती रहती है। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हैं, संसार की चीजें याद ना भी करना चाहें तो आती रहती हैं, और भगवान को याद करने बैठते हैं तो याद नहीं आते हैं। फिर भगवान से शिकायत करते, भगवान हमने आपकी इतनी माला फेरी है, भगवान हमने इतना दान दिया है, भगवान हमने इतनी पूजा करी, फिर भी हमारे घर में इतने संकट, किन भावों से करी जरा ये भी तो देखो। बेटे को, पति को, पत्नी को, माता को, पिता को तो दिल से याद किया है, और भगवान को? अरे बोलिए ना, हैं? बस आपने मुस्कुरा के बता दिया दाल में काला है, या दाल ही काली है, पूरी दाल ही काली है, हैं? हाँ, यदि आप सच्चे मन से भगवान का नाम लेते हो तो ऐसा हो नहीं सकता है कि पाप कर्म ना कटे। इसमें मंत्र की कमी नहीं है, इसमें भगवान की कमी नहीं है, हमारे करने की कमी है। हम अपनी गलती दूसरों पर थोपते हैं, गलती हम करते हैं, और सदा ये बिल्कुल आजकल तो और इतने होशियार हो गए हैं लोग, इतने होशियार हो गए हैं कि अपनी गलती मानने तो तैयार होते ही नहीं है। मुझे तो जो कहना है मात्र प्रवचन में बोलती हूँ, इसके अलावा किसी से कुछ नहीं कहती, क्योंकि पता है ये मानने वाला तो है ही नहीं है। तुम किसी से कहते तो ऐसे नहीं करना, नहीं हम करते थोड़ी हैं, वो तो आज इसलिए कर लिया, भले रोज करता हो, लेकिन यहाँ छुपाएगा वो आकर के, 1 मिनट में उसके बहाने तैयार रहते। ये काम ऐसे नहीं, वो तो हम हमेशा अच्छा ही करते हैं, वो तो आज ही गलती हो गई है। कोई मानने तैयार नहीं है आज के समय में अपनी गलती, और जो अपनी गलती नहीं मान सकता है वो धर्म कैसे कर पाएगा। तो हाथ से रति अरति भी कषाय के अंदर लिए निद्रा, निद्रा भी प्रमाद की स्थिति है, कषाय की स्थिति है, आलस की स्थिति है। और कुछ लोग तो दवाई भी खानी पड़ती है इसके लिए, नींद नहीं आती तो दवाई भी तो खानी पड़ती है कई बार, बताओ। यहाँ तो निद्रा विजय करने कहा है। अरिहंत भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं। 18 दोष में भी नींद एक दोष है,
क्षुत पिपासा जरा तंके जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहस्या यस्याप्ता स प्रकीर्तते। हैं, क्षुत पिपासा, भूख प्यास, जरा आतंक, जन्मांतक भयस्मय, जन्म बीमारी है, राग द्वेष मोह, ये सब रोग है, रोग आत्मा की बीमारी है ये। लेकिन वर्तमान स्थिति में हम इस बात को माने तो सही सबसे पहले कि ये बीमारी है। जब तक बीमार अपनी बीमारी को स्वीकार नहीं करेगा तब तक उसका इलाज होना संभव नहीं है। बोलिए सही है कि नहीं है? तुम डॉक्टर के पास कब जाओगे? जब ये मानोगे कि मैं बीमार हूं। और जब तुमने ये माने नहीं है कि तुम बीमार हो तो तुम डॉक्टर के पास जाओगे नहीं। तुमने ये माने ही नहीं है कि क्रोध कषाय है, मान भी लेते तो छोड़ते नहीं हो। हाथ से रति रति कषाय है, ये माने ही नहीं है। और जब तक मानोगे नहीं तब तक दवाई नहीं खाओगे। बीमारी है, कष्ट भोग रहे हैं। बताइए कष्ट है कि नहीं है इन सब में? इन सब में कष्ट है, लेकिन हम महसूस ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो कष्ट ज्यादा लंबे समय तक रह जाए ना तो आदत पड़ जाती है। अरे बोलिए ना, सही है कि नहीं है? अब कोरोना था, शुरू शुरू में कैसा हुआ? हो कोरोना है, दरवाजा बंद कर लो, कोई आ ना जाए, हैं बिल्कुल चारों तरफ पुलिस खड़ी है, डंडे मार मार के भगा रहे हैं, घर में रहो घर में रहो। शुरुआत थी कोरोना की, 3 महीने देखा अच्छा अब तो ये बढ़ रहा है, चल कोई बात नहीं है, अब डर खत्म हो गया। अब लोगों ने घर से निकलना शुरू कर दिया, अब उसे सामान्य मान लिया। अब उसे बीमारी मान तो रहे हैं, लेकिन जितनी बड़ी बीमारी है उतनी बड़ी नहीं मान रहे हैं। अब तो जिसको हो रही है ना वो ही मान रहा है, और जिसको नहीं हो रही है वो नहीं मान रहा है। कुछ नहीं है, सब हो गया, कोरोना वोराना बहुत होता रहता है, कुछ नहीं है कोरोना। यही हो रहा कि नहीं? यानी कोई बीमारी यदि लंबे समय तक हमारे पास रह जाए तो हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, हम उसके आदतन हो जाते हैं, आदत पड़ जाती है। बीमारी की भी आदत है, बस यही क्रोध मान माया लोभ के साथ हो रहा है, यही हाथ से रति अरति के साथ में हो रहा है। यही कारण है, अनंत काल के संस्कार हैं, इसलिए हमें लगता ही नहीं कि ये हमें दुख दे रहे हैं। ठीक है थोड़ी देर को हुआ, ठीक है हो गया। और जिनने इसको वास्तव में बीमारी माना है वो घर छोड़ के निकल जाता है, वो दूर करने का प्रयास करता है। और जिनने प्रयास किया है, पुरुषार्थ किया है, उन्हें सफलता मिली है और वो मोक्ष में जाके अनंत सुखी हो गए हैं। तो प्रमाद, 15 प्रकार का प्रमाद होता है। स्नेह को भी प्रमाद में लिया है। कितनी बड़ी बात है! स्नेह तो कोई बड़ी चीज नहीं है, निस्वार्थ प्रेम है, कुछ नहीं है, लेकिन प्रेम है तो सही, भला तो करना चाहता है सामने वाले का। यदि सामने वाले का भला भी कर रहा है तो तेरा मन तेरी आत्मा में नहीं है, बाहर है। पुण्य का बंध तो हो सकता है, लेकिन आत्मा का ध्यान नहीं हो रहा है स्नेह में, इसलिए स्नेह को भी प्रमाद कह दिया है। निर्ममत्वम विचिंतेत, अभी जो श्लोक है, जो अपना स्टोप देश के में चल रहा है श्लोक, निर्ममत्वम विचिंतेत यस्मात् सर्व प्रयत्न करके निर्ममत्व होने का प्रयास पुरुषार्थ सभी तरह से करना चाहिए। क्या होने का? निर्ममत्व, यानी ममता रहित होने का, स्नेह रहित होने का, रति रहित होने का, मोह रहित होने का। जब तक ये ममता रहेगी, ममता शब्द तो बड़ा अच्छा लगता है, लोग अपने बच्चियों का नाम पहले रखते थे, आजकल तो नहीं रखते हैं, आजकल तो बड़े सोच के रखते हैं। हाँ, अब पहले यथा नाम तथा काम हो जरूरी नहीं था, और नाम है, कितना अच्छा नाम रख लो, और उसका नाम रखते हैं अतिशय, अति 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 कहते हैं उसको, फिर वो अति करता है, फिर दुखी होते हैं। अतिशय नहीं कहते उसको, नाम तो अतिशय रख दिया, लेकिन पूरा नाम नहीं बोला उसका। अब जो तुमने बोला है फिर वही तो करेगा, अति किया है सो अति करेगा, हैं? अरिहंत नाम रखा है और फिर बोला अरे अरे अरे। अब अरि का मतलब होता है शत्रु।
अब तुम उसे अरे कहोगे दिन भर शत्रु कहोगे तो वो क्या करेगा भाई? पुद्गल वर्गणा भी तो निकलती है ना शब्दों से। तुम बोल रहे हो तो पुद्गल वर्गणा निकल रही है, उसके शरीर में चिपक रही है, प्रभाव डाल रही है, नाम का प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए नाम के उच्चारण में भी बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। नाम रखने में भी बड़ी, पहले के लोग नहीं रखते थे। पहले के लोग तो बड़े बड़े भोले भाले सीधे साधे होते थे। यदि बेटा हुआ और मान लो कोई फूल लेके आया या गुलाब का फूल दिख गया, गुलाब चंद हो गए हैं। अब लड़की हुई और पता चला कि लड्डू कोई ले आया है तो लड्डू बाई हो गई, इमरती देवी हो गई है। किसी को हाँ मिठाई पसंद है तो मिठाई लाल हो गई। जो आए सो रख देते थे। लेकिन अब तो माता जी के पास जाएंगे, महाराज के पास, महाराज जी कोई अच्छा सा नाम बताओ। अच्छा ठीक है, इसका नाम आप विजय रख लो। नहीं कोई अच्छा सा बताओ। अब विजय कितना अच्छा नाम है, सारी जिंदगी विजय प्राप्त करेगा। नहीं अच्छा सा बताओ। तो हार बता दो फिर, नया तो हार ही रहेगा। विजय पुराना है तो हार नया रहेगा। तो कहने का मतलब अब अर्थ नहीं चाहते हैं। अब तो एक किसी का ना हो ऐसा नाम बताओ। भाई दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो नाम किसी का ना हो। ये तो भूल जाओ। ये पुद्गल वर्गणाएं हैं, संसार इतना बड़ा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का नाम तो होगा ही होगा। तो इस तरह से आज प्रमाद पर चर्चा हुई कि बंध के कारणों में प्रमाद भी है। और ये प्रमाद क्या है? सबसे बड़ा प्रमाद हमारी कषाएं हैं। यदि सबसे पहले छोड़ने का प्रयास करना हो तो किसको छोड़ना? कषाय को। छोड़ सकते हो? अच्छा कम तो कर सकते हो। अच्छा एक काम करो, सप्ताह में 2 दिन से ज्यादा गुस्सा नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है? 1 महीने के लिए करो, जिंदगी भर के लिए नहीं। 1 महीने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखो। मैं उपवास करने नहीं कह रही, आपका भोजन नहीं छुड़ा रही, आपके नोट नहीं निकलवा रही, आपकी खोट निकलवा रही हूं है ना। मुझे वोट चाहिए ना मुझे नोट चाहिए। क्या चाहिए? हाँ तो आप करके देखो, यदि हो जाए। अच्छा चलो 3 दिन का रख लो, 4 दिन का छोड़ दो। अब आप कहोगे यही तो नहीं पता कब आ जाए। अच्छे काम का तो मुहूर्त निकलवाते हो, बुरे काम जब चाहे कर लेते हो, बिना मुहूर्त के कर लेते, इसलिए तो गड़बड़ होती है। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। अब बताओ कहाँ से आए? आम की बौर का, खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का। महावीर जी से आए हैं। अच्छा रोटी में घी का, हरियाणा में जी का और आने वालों में महावीर जी का। रंगों में हरा का, गांव में दरा का और आने वालों में शाहपुरा का। सूरत प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, आने वालों में सूरत का। माइक पे बोलो, बड़ा ही महत्व है। पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का और आने वालों में सागर का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में ललितपुर का। बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। झाड़ू में सीख का, झाड़ू में सीख का और पान की, पान में पीक का और आने में छीक का। बड़ा ही महत्व है। क्या बताया था आपने? हिवर खेड़, खेड़ है। फलों में बेर का, जंगल में शेर का, आने वालों में हिवर खेड़ का। बड़ा ही महत्व है। पक्ष में सुदी का, मंदिर में बेदी का और आने वालों में बूंदी का। बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में देवली का। बड़ा ही महत्व है। हिंगोली दवाई की गोली का, शिखर जी में डोली का और आने वालों में हिंगोली का। बड़ा ही महत्व है।
वृक्षों में बड़का बड़की जड़का और आने वालों में चित्तौड़ गढ़का। बड़ा ही महत्व है। पुसद होने में गदगद का, मंत्र में बदवद का और आने वालों में पुसद का। बड़ा ही महत्व है।